नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है गृह विज्ञान है, होम साइंस है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा है या नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब आप पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप सोचेंगे कि सर ने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे। ठीक है, चीर फाड़ डालने का मतलब ये नहीं कि एकदम से टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देंगे, मतलब कि बहुत अच्छे से करके आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका अच्छे से जवाब दे करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और आप उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को देखते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि भैया वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना, और आपने तो चेक किया नहीं था। वहाँ पर आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा था ही नहीं। जब ये आपका पेपर था ही नहीं, तो वहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है। बात करते हैं इसमें हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका पहला जो है वीडियो पहला पार्ट बना दिया गया है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस के को कवर कर लिया था। आज हम छठे नंबर क्वेश्चन से आगे इसको बढ़ाएंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 से 2 पार्ट इसके और आएंगे और जल्दी से जल्दी हम उनको करवा देंगे, क्योंकि आपका जब एग्जामिनेशन हो तो आराम से आप उन चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्री स्कूल क्या है, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका जवाब देंगे कि प्री स्कूल को नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल या किंडरगार्टन के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्री स्कूल को ही कितने नाम से जाना जाता है? पहला तो नर्सरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं, प्री प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं, प्ले स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और किंडरगार्टन के नाम से भी जानते हैं। प्ले स्कूल अब आजकल जो नाम ज़्यादा प्रचलन में है वो आपका प्ले स्कूल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्सरी पहले लोग कहते, नर्सरी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पहले नर्सरी लोग कहते थे। प्री प्राइमरी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। पहले जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स होते थे, वहाँ पर प्ले स्कूल की जगह पे प्री प्राइमरी वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर प्ले स्कूल अब इस समय पर प्रचलन में है, और किंडरगार्टन आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा। वैसे जो ज़्यादा नाम फेमस है वो आपका प्ले स्कूल ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसको कहते हैं? प्री स्कूल को ही कहते हैं। प्री स्कूल अर्थात प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को बचपन की शिक्षा प्रदान करने वाला एक शैक्षिक प्रतिष्ठान या शिक्षण संस्था है। मतलब ये बताते हैं कि जब बालक प्राथमिक विद्यालय में जब जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको कोई भी शिक्षा जब वो शुरू करना चाहता है, मान लीजिए उसको एडमिशन आपको करवाना है एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, किसी में भी आपको एडमिशन कराना है, तो उससे पहले आपको उसको थोड़ा बहुत उस माहौल में ढालना होगा, उसको चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके समझानी होंगी, और उसका जो माइंडसेट है उस टाइप से बनाना होगा कि जिससे वो डेली से डेली चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके, हमें क्या करना है उसके बारे में उसको मोटी मोटा अंदाज़ा हो पाए। तो उसके लिए जो है व्यवस्था कराई जाती है प्ले स्कूल की, जिसको प्री स्कूल के नाम से भी जानते हैं। वही बताते हैं, वही संस्था आपकी प्री स्कूल कहलाती है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्री स्कूल शिक्षा क्या है, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि प्री स्कूल में बच्चों की गतिविधियों की संरचना कुछ इस तरह से हो जाती है कि जिसके अंतर्गत बच्चे खुद के विकास व शिक्षा में सक्रिय भागीदारी होते हैं। मतलब जैसे पहले के समय पे देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिए। पहले के समय पे जब हम लोगों का टाइम था, पीरियड था, जब आप लोगों का पीरियड था, तो उस समय पे देखिए क्या होता था कि जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता था तो उनको मारते हुए, घसीटते हुए, और बेचारे रोते थे, चिल्लाते थे, नाक से नाक निकलती थी, आंसू निकलते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। मतलब पूरी गति हो जाती थी, लेकिन वो फिर भी स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं। नहीं जाने को मिलता है तो पूछते हैं आज स्कूल क्यों बंद है, बड़ी एक्साइटेड रहते हैं स्कूल जाने के लिए। क्यों रहते हैं? तो पहले क्या होता था, हम लोगों का एडमिशन जो है डायरेक्ट 1 में,
ठीक है, किस में कर देते थे, फर्स्ट में कर देते थे या एलकेजी यूकेजी में कर देते थे। डायरेक्ट हम लोगों को ABCD सिखाया जाता था और वो भी याद करवाया जाता था। याद करवाओ नहीं तो डराते थे, मारते थे। तो इस वजह से हम लोगों के अंदर भय बना हुआ था, डर बना हुआ था स्कूल के नाम से, और हम लोग पढ़ने नहीं जाते थे, मतलब उतना पढ़ना नहीं पसंद करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्यों पसंद करते हैं? वो देखिए धीरे धीरे जब स्कूल स्टार्टिंग में जब स्कूल जाएंगे, प्ले स्कूल में जाएंगे, या जिसे प्राइमरी कहते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी जिसे कहते हैं, या जिसे नर्सरी स्कूल कहते हैं, जब उसमें वो जाते हैं तो उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले खेलना सिखाते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसमें A लिखा होता है, B लिखा होता है, C लिखा होता है, 3D इमेजेस होते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें कार्टून वगैरह दिखा करके थोड़ा थोड़ा करके समझाने का, तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है भैया कि हम जाएंगे वहाँ पर, बड़ा मज़ा आता है, सर हमारे साथ खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। हम लोगों का उस समय पे स्कूल में इंटरेस्ट नहीं बन पाता था। तो वही बोलते हैं कि जिसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे खुद के विकास, शिक्षा के में सक्रिय भागीदार होते हैं। मतलब कह रहे हैं खुद के विकास के लिए वो क्या होता है, खुद प्रयास करते हैं, खुद वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। आगे लिखते हैं, शिक्षक बच्चों का अवलोकन करके प्रतिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन, मतलब उनकी जांच करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं बच्चों के प्रति, और उनकी वर्तमान योग्यता में सहयोग करते हुए उनके विकास की यात्रा को अगले पड़ाव पर पहुंचाने में मदद करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो उनकी वर्तमान की योग्यता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कितना जानते हैं, कितना सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो वो चीज़ों को देखते हुए सहयोग करते हैं कि उनके जो विकास की यात्रा है, जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें अगले पड़ाव पर पहुंचने में, जैसे कि मान लीजिए वो प्ले स्कूल में है, फिर धीरे धीरे करके वो आगे भी जा सकें। ठीक है, तो उसमें भी वो मदद करते हैं। कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ECC, ठीक है, ECCE दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ECCE प्रोग्राम सफल होने पर जब आंगनबाड़ी केंद्रों में महीने में पहला शनिवार ECC के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हो क्या होता है? ECC जो प्रोग्राम होता है, जब कोई प्रोग्राम सफल होता है, और क्या होता है, आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी जो अभी एक रील वायरल नहीं हुई थी, कहाँ पढ़ते हो? आणी बाणी में, ठीक है, तो वो आणी बाणी वाली जो है उसी को आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में जो होता है, तो जो कोई मंथ स्टार्ट होता है, उस मंथ का जो पहला शनिवार होता है, ठीक है, पहला जो शनिवार होता है, सैटरडे होता है, उसको क्या होता है, ECCE डे के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न, 9वें नंबर। तो 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्राइमरी स्कूल का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। ठीक है, प्राइमरी में स्कूल का क्या मतलब होता है, क्यों प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं, क्यों इनको प्रचलन में लाया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे, प्राइमरी स्कूल उन स्कूलों को कहा जाता है जिस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। क्या होती है? स्टार्टिंग से लेकर के क्लास 5 तक की जहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, वो आपका प्राइमरी स्कूल कहलाता है। भारतवर्ष में ऐसे स्कूलों की संख्या बहुयात है। मतलब बोल रहे हैं भारतवर्ष में अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे स्कूल खुले हैं, बहुत सारे, अंधाधुंध आप कह सकते हैं। अभी आप जहाँ पे रह रहे होंगे वहीं पर देखिए क्लास 5 तक पढ़ाए जाने वाले स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और वहीं पर बात करें क्लास 8 से लेकर के क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के जो स्कूल्स हैं वो बहुत कम होंगे। तो इनकी संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा, अंधाधुंध जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे स्कूलों पर मुख्यतः बढ़ावा दिया गया। क्या हुआ? जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तो उसके अंतर्गत ऐसे स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, उस पर सरकार ने जो है ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था और बढ़ावा भी दिया, और इसका परिणाम अच्छा ही निकला। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खुले हैं। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ की शिक्षा नहीं समझ में आ रही, तो आप चेंज करके दूसरे स्कूल्स में लिखवा सकते हैं, तीसरे स्कूल में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, कहीं पर भी आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं। जहां पर आपको फैसिलिटी उस स्कूल की, जिस स्कूल की ज़्यादा अच्छी लगे, आप वहां पर आराम से क्या करें, उसका एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्राइमरी स्कूल के बारे में बता दीजिएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न के बारे में चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बालवाड़ी क्या है? एक आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, आड़ी बाड़ी, कई सारे स्कूल होते हैं। ठीक है, आड़ी बाड़ी, चलिए बड़ा मजा आया था वो रील देखने में। इसका उत्तर आपको देना होगा कि बालवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे बच्चे दीपों के साथ खेलते हुए
सीख जाते हैं। क्या होते हैं बता रहे हैं, जो बालवाड़ी होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, वो दीपों के साथ क्या होते हैं, खेलते हुए सीख जाते हैं। मतलब खेलते खेलते जहाँ पर बच्चे सीखते हैं उसी को बालवाड़ी कहा जाता है। और दूसरे बच्चों तथा शिक्षकों के साथ रहते हुए भी कुछ भी सीखते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि और दूसरे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर शिक्षकों के साथ रहते हुए खेल खेल के थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने लगते हैं। यहाँ बड़े लोग भी सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बड़े लोग भी सीख सकते हैं। वे बच्चों को देखते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को देखते हैं और उनके साथ भाग लेते हैं। क्या होते हैं, वो बच्चों को देखते हैं और उनके साथ जो कुछ भी वो खेल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वह भाग लेते हैं। यह मानव संबंधों के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का काम कर सकता है। मतलब बोल रहे हैं, अगर आप मानव के संबंध का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी प्रयोगशाला के रूप में बालवाड़ी जो है एक अच्छा केंद्र है, एक अच्छी संस्था है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, कौन, आपकी बालवाड़ी। ठीक है, तो बालवाड़ी, आड़ीवाड़ी, आंगनवाड़ी आड़ीवाड़ी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आंगनवाड़ी क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आप जवाब देंगे कि आंगनवाड़ी जो होता है वो छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से श्रेणी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, जो आंगनबाड़ी होता है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पोषण अच्छे से हो सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और शिक्षा से श्रेणी आवश्यकता, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा से श्रेणी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। मतलब आप समझिए क्या होता है कि कोई एक ग्राम है, ठीक है, कोई एक गांव है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। अब कुछ लोग मान लीजिए कुछ तो अमीर होंगे, कुछ लोगों के पास धन ज़्यादा होता है, पैसे अच्छे खासे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने किसी बच्चे को, अपने किसी जो उनका बच्चा है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश माध्यम के स्कूल में पढ़ेगा, उनको बॉम्बीटा और पता नहीं क्या फलाना धिमका जो होता है वो अपना पिलाए उलाएंगे, दूध वगैरह देते हैं, सब कुछ, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ गरीब परिवार होते हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी होते हैं, कुछ सामान्य से भी निम्न स्तर के लोग भी होते हैं। जो सामान्य स्तर के लोग होते हैं वो किसी तरीके से जो है पढ़ाई की व्यवस्था कर लेंगे तो खाने की उतनी बेटर नहीं कर पाएंगे, खाने की अगर बेटर कर लेते हैं तो पढ़ाई की नहीं कर पाएंगे, मतलब सामंजस्य नहीं बना पाते हैं दोनों में। लेकिन हाँ, ठीक ठाक रहते हैं, मतलब उनको कुपोषण नहीं होने पाता है। लेकिन जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, आप अक्सर देखते होंगे, वो बेचारे नंगे टहला करते हैं, नाक बहा करती है, बाल वाल एकदम से वैसे मिट्टी उट्टी लगी होती है, और कहो फटा कपड़ा पहने हों, कैसे भी घूम रहे हों, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या कारण है, ये एक गरीबता ही है। उसी में देखिए उन्हीं के आस पड़ोस के लोग होंगे, बच्चे होंगे जो अच्छा खासा व्यवहार करते होंगे, उनको बोलने की शैली अच्छी आती होगी, पहनते ओढ़ते हैं, तो वो केवल धन ही है जो क्लास जो उनको उन दोनों का डिवाइड कर रहा है। उनके पास धन ना होने के कारण वो क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसे वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो उनको क्या होता है, किसी किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आपको क्या करना है कि देखना है इन सारी चीज़ों को, इनको देखिए, और उसमें जो बालक निम्न वर्ग के होते हैं उनके लिए सरकार को जो है प्रोटीन मुहैया करवाती है। प्रोटीन मीन्स दलिया दिलाएगी, ठीक है, उसके बाद दलिया दिलाती है, घी दिलाती है, शायद घी भी होता है, और शायद पंजीरी वगैरह भी दिलवाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो उपलब्ध करवाती हैं, मुहैया करवाती हैं उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को खरीदने में सामर्थ्य नहीं है, समर्थवान नहीं है, वो अपने बच्चों का पोषण अच्छे से कर सकें और वो अच्छे से विकसित कर सकें। ठीक है, तो वो जो कार्य होता है वो कौन करवाता है, वो आंगनबाड़ी करवाता है। कौन करवाता है, आंगनबाड़ी करवाता है। लिखते हैं कि आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवती, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देख रेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब बोल रहे हैं कि 6 वर्ष तक के बच्चे, जब तक बालक 6 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक
उसके स्वास्थ्य का ध्यान में रखती है, उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व दिलवाती है। किशोर युवतियाँ जो होती हैं, किशोर युवतियाँ होती हैं, उनका ध्यान में रखती है। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जिनके पेट में बच्चा होता है, उनका भी ख्याल रखती है। क्योंकि बच्चे देखिए, पैदा होने के बाद तो उसका देखभाल किया जा सकता है। अगर पैदा होने से पहले पेट में ही, माँ के गर्भ में भी किसी भी प्रकार की कमी आ जाती है बालक के अंदर, या आप उस प्रकार के प्रोटीन्स, या फिर आप उस प्रकार की जो है पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं, तो बालक वो जीवन भर झेलता है। बाद में आप कितना भी सुधार करें, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, और साथ ही साथ शिशुओं की देख रेख के लिए जो शिशुओं की देख रेख करती हैं, उन माताओं के लिए क्या करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उनको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने से संबंधित जो होती हैं, जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो सारी चीज़ें क्या करती है, मुहैया करवाती है। किसके द्वारा? आंगनबाड़ी के द्वारा मुहैया करवाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। 12 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, किंडरगार्टन विधि का क्या मतलब होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे किंडरगार्टन विधि फेडरिक फोरवेल द्वारा सीखने की एक प्रणाली थी। क्या थी? किंडरगार्टन विधि जो थी वो फेडरिक फोरवेल द्वारा सीखने की एक प्रणाली थी, जो फेडरिक फोरवेल जी ने जो है दी थी। आगे लिखते हैं, उन्होंने 1837 ईस्वी में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों के बगीचे। क्या होते हैं बच्चों के बगीचे? ये किंडरगार्टन का जो है अर्थ होता है, की ओर इशारा करता है। मतलब बोल रहे हैं कि एक तरीके से बच्चों को लिए एक छोटा सा बगीचा आप समझ लीजिए बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाई तो होती नहीं, पढ़ाई होती है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे उनको चीज़ों से परिचित करवाया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं चीज़ों को समझना, देखना और महसूस करना, कैसे करना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को एक बगीचे में रहने की अवधारणा को स्थापित करना, जहां शिक्षक को माली के रूप में देखा जाता है, ये बताते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को क्या मानना है, आप एक बगीचे के रूप में मानिए, और साथ ही साथ जो शिक्षक होता है वो एक माली होता है। जैसे माली बगीचे में उग रहे पौधों को, पेड़ों को क्या करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी अच्छे से जो है साफ सफाई रखता है, वो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, और सारी चीज़ें जो ध्यान में रखता है। वैसे ही टीचर का भी कार्य क्या होता है, उन बच्चों को एक पेड़ की तरह जो है, टीचर एक माली है और बच्चे क्या हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करना है, वो आराम से उनकी देखभाल करना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। आज हम लोगों ने लगभग 12 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस पहले वीडियो में, ये आज आपका दूसरा वीडियो है। आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके आराम से देख सकते हैं। तीसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, वो जल्द से जल्द वो भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।